बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। सबसे पहले तो कि आप एंकर के साथ लॉयर भी हैं। मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ कल के इंटरव्यू में। जी। एक तो ये कि ये एडमिशन है और सबमिसिबल एडमिशन है कोर्ट के अंदर कि आपने कहा कि फौज ने ये फ्लैग ऑपरेशन झूठा ऑपरेशन दिखाया है 9 मई का और सीएम केपी के इलेक्टेड जो कहते हैं भारी अक्सरियत से आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बरक और पीटीआई का खुद जो वो ड्रामा करते रहे, उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के अंदर मेरे लोग थे, मैं उनको ओन कर। तो ये तो कोर्ट के लिए एविडेंस हो गया, नंबर वन। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। जो उमर अयूब ने एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाया था वो आउट ऑफ इमोशंस था, जज्बाती थे, तो इसका मतलब झूठे भी हैं, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी चीज उन्होंने एहसान फरामोशी की, मौलाना साहब ने जो उन्होंने जिन्होंने उनकी मदद की उनके लिए उन्होंने कहा कि इनके वालिद मौलाना साहब के कहते थे कि ये मुखबरी करता है अपने बाप की, यानी कि मौलाना साहब अपने वालिद की करते हैं, तो वो भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे भरोसा करें। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें उस इंटरव्यू की, नंबर वन। नंबर टू ये कि हमारी अदालतें, हमारा मीडिया, हमारे एंकर्स, हमारे लीडरान और हमारे इदारों की मेमोरी फाइल बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी। हम भूल जाते हैं कि इस आदमी का कद और जो ये करता रहा, इसका कैरेक्टर 15-20 साल से क्या है। वो कहते हैं ये 18 साल तो ये बहुत बुरा था, लेकिन 2 साल पहले बहुत अच्छा हो गया। 25 करोड़ लोगों के आगे जाके इदारों को गालियां दे दी, लेकिन बंद कमरे में आके पैर पड़ लिया। ये अब नहीं चलेगा सर। अच्छा। ये एक्सेप्टेबिलिटी अब नहीं है। अगर इस एक्सेप्टेबिलिटी के तहत चलेंगे तो ना मंसूर साहब जैसे लोग काम कर सकेंगे, ना आप जैसा आदमी काम कर सकेगा, और मेरा जैसा आदमी तो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। और ये आपने सवाल किया है, कुछ चीजें मंसूर साहब के व्लॉग में हम देखते हैं, जी जी। कुछ चीजें मैं बोलता हूं। ये बड़ी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जो हम तीन कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे हमारे जैसे दोस्त। अच्छा। देखिए, ये रूटीन की फाइलें दबाकर, हर किसी से दोस्ती कर कर, हर किसी से माफी मांग के, बाहर गाली देकर, बाहर मुल्क से बाहर, जी ये सीएम थे, अब कल उन्होंने कहा है कि जी केपीके में टारगेटेड ऑपरेशन होना है। बड़ी अच्छी बात है जी, कामयाबियां भी हो रही हैं। और भाई लेकिन दहशतगर्दी में गड्ढापुर है, उसको भी तो पकड़े, क्योंकि वो सीएम है। बट वाडा साहब, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, हम उसको नहीं हाथ डाल सकते। माय डियर वाडा साहब, इसमें एक प्रॉब्लम है। बिफोर आई कुड मूव ऑन टू मंसूर साहब एंड शहजाद साहब, एक बात है ना, देखिए इस निजाम ने गंडापुर साहब को रखा हुआ है। ये निजाम अगर किसी को नहीं रखना चाहता उसको फारिग भी कर देता है। गंडापुर साहब इज देयर, वो एक लिविंग रियलिटी है ना। इज द चीफ एग्जीक्यूटिव का। उस दिन आर्मी चीफ गए, उनके साथ में बैठे थे, साथ वाली सीट पे, तो यानी कि निजाम ने उनको एक्सेप्ट किया है, नो मैटर हाउ वियर्ड ही इज एट टाइम्स, उनको एक्सेप्ट तो किया हुआ है। मुनीब साहब, फिर ये भराना निजाम जो है ना, इसके हुस्न के आप मजे लेते रहे, बाकी मजे लूटते रहे हैं, इज्जत भी लूट रहे हैं निजाम से। वो 75 साल से चल रहा है खेल, फिर उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं, आप, मंसूर साहब, शहजाद साहब जैसे लोग और दीगर आंखें बंद करके अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जी तहरीक इंसाफ के वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जमहूरी हुस्न के अंदर। गंडापुर साहब दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नुमाइंदे हैं तो उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, उन्होंने जो 190 बिलियन क्राइम किया, उनको वो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, उनकी पार्टी कहती है उनको माफ कर दें। उससे पहले जो लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए, उनके प्लेट से डाउन हो गए, वो वापस आ गए। ठीक है जी, वो भी मामला तय है, वो खत्म हो गया। उससे पहले भी तो ये कब तक ड्रामा चलेगा? अच्छा, किसी अफसर को पकड़ लें। माय डियर वाडा साहब, सर मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। इन सब चीजों के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स भी तो है ना, वो हम माने या ना माने। देखिए, आप तो सियासतदान हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक आम सा सहाफी हूँ, 2 अच्छे पाकिस्तान के तगड़े सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी सहाफत ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप सियासतदान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन बिफोर आई कुड, नहीं एक मिनट जी जी साहब, मैं 1 सेकंड आपको जवाब जी जी जी। देखिए मुनीब साहब, हमारे जैसे सियासतदान, मेरे जैसे, वो आप तीनों जैसे एंकर्स जो हैं, जो सहाफत करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिमत में सब अच्छी चीजें ही हैं। जो चीजें फॉल्टी थी वो आप जैसे लोगों ने ठीक की। आप हो गए, शहजाद हो गया, मंसूर साहब हो गए, फदैल काशिफ हो गया, और बहुत लंबी लाइन है, वसीम हो गया। मैं गिनने बैठूंगा तो दर्जन है। उससे पहले हमारे सीनियर्स हैं एंकर्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि ये निजाम, ये नंगा निजाम, इसका जनाजा हम लेके इस तरह नहीं चल सकते। हमें अब थोड़ी सी होप इसलिए है कि आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने, अपने इदारे के सबसे तगड़े और सबसे बड़े अफसर का
अकाउंटेबिलिटी का निजाम शुरू किया है। ठीक है। एंड वी आर होपिंग कि अकाउंटेबिलिटी चलती रहेगी। ओके। और अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिगर हेड जरूर कहूंगा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अगर आप मुझे ग्राउंड में कहेंगे तो फुटबॉल की तरह जैसे रोनाल्डो है, वो पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरियां ला रहे हैं वो जनरल साहब है, चीफ ऑफ आर्मी साहब आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगे मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को इस तशरीह के ऊपर कोई एतराज भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब को इस तशरीह पर कोई एतराज भी नहीं होगा, ये मैं नहीं, हाँ उनको नहीं एतराज होगा। इनफैक्ट वो तो शायद इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं जरा मंसूर साहब एक बात, ये जो अभी गंडापुर साहब ने कहा, मैं ये इसलिए इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ना, ये छोटी बात नहीं है कि आज तक पिछले 2.5 साल से हमने एक बात सुनी है कि ये हमारे लोग नहीं थे, या ये इमरान खान साहब ने कहा साबित कर दें हमारे लोग, बट एक गंडापुर साहब कह रहे हैं हमारे लोग हैं। तो इसको क्या लिटरल सेंस में लेना चाहिए या बस ठीक है गंडापुर साहब ने कह दिया तो कोई नहीं इंपॉर्टेंस इस बात? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और पीटीआई के अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि 26 तारीख को जो है वो एक्चुअली वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो रेड जोन में घुस गए थे। बल्कि रेड जोन में घुस के उन्होंने डी चौक को क्रॉस करके रेड जोन में घुस के पार्लियामेंट के गेट तक आए हैं। पार्लियामेंट के गेट को जाके हाथ लगाया है उन्होंने। मैं आपको बिल्कुल ये कंफर्म ये खबर दे सकता हूं, बल्कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे, तो उनके पास ये फुटेज भी होगी कि पीटीआई के कारकुन वहां तक आए थे। बहरहाल इसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात ये 2-4 चीजें जो डिस्कस हो रही थी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जुमला बोला, मैं उस पर जरा कॉमेंट करना चाहूँ। आपने कहा निजाम ने गंडापुर साहब कितने ही वेयर्ड क्यों ना हो लेकिन उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे ख्याल में तो पिछले 77 साल से यही तो हो रहा है। द वेडर यू आर द मोर एक्सेप्टेंस यू हैव। आप जितने भी आपके लीडर आप उठा के देख लीजिए, मतलब वो जितने से जितने वेड है, जिसकी फाइल जितनी मोटी है वो उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फैसल वाडा साहब ने बात की कि इस वक्त जो है वो जनरल फैज का ये जो ट्रायल हो रहा है, अब इसमें कितनी हैरानकुन बात है कि जनरल फैज के उस ट्रायल के अंदर जो 4 चार्जेस हैं उसमें से एक चार्ज जो है वो बहरिया टाउन की तरफ से, मलिक रियाज की तरफ से आया है और वो जनरल फैज पे लगा हुआ है और वो इस बात का लगा हुआ है कि जनाब आपने मेरे पैसे पूरे नहीं दिए। तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आप इमरान खान को तो टारगेट कर रहे हैं, करें, बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल टारगेट करें, एहतसाब कड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा किस तरह हो रहा है कि बहरिया टाउन का जो मालिक है, जो रिश्वत लेने वाला है एलिजिडली, उसके हवाले से सारा एक्शन हो रहा है। जो देने वाला है उसके हवाले से हमारे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उसकी हेडलाइन चल रही है कि जनाब उसने एक और प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हाउ वेट इज दैट? ये इंसाफ हो रहा है? ये मजाक नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? वो शख्स जिसके ऊपर पूरा केस 190 मिलियन पाउंड का चलता है, उसकी तरफ से उसकी ऑडियो आती है एलिजिडली कि जनाब वो हीरे की अंगूठी 3 कैरेट से 5 कैरेट की देने के लिए तैयार हो रहा है, वो अपने पैसे एडजस्ट करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन ये रियासत नहीं लेना चाह रही। क्यों? क्योंकि वो जनरल फैज के खिलाफ जो एक मुद्दई के तौर पे खड़ा हुआ है या वो एक कंप्लेनेंट के तौर पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह नहीं निजाम ठीक होगा। अगर आपने निजाम को ठीक करना है, इंसाफ फिर अक्रॉस द बोर्ड होगा। अच्छा, मुझे बड़े मजे की बात है अभी मंसूर साहब, अभी जो आपने बात की मलिक रियाज साहब वाली, कुछ अरसे पहले आपने शायद नोटिस किया होगा उनकी तरफ से, उनके ट्विटर अकाउंट से, आई होप उनको पता है वो उनका ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट्स की गई जिसमें उन्होंने कहा जी मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है और मुझ पर हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं। फिर बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिसेज के ऊपर भी नैब के छापे पड़े, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी पोजीशन से या मैं अपनी उससे नहीं हटूंगा। अगर उनको बकौल आपके को फेवर मतलब दी जा रही है, ये निजाम उन्हें फेवर दे रहा है, तो इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर एलिमेंट वो ये है कि मलिक